Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum दोस्तों. Welcome to the 35th episode of the Quarantine Show on a Green Team. और मेरे साथ मौजूद है मेरे को-होस्ट, मेरे साथी मेजबान साद इश्तियाक. अस्सलाम वालेकुम साद. वालेकुम अस्सलाम शाहजेब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. और आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, द सुपरस्टार ऑफ टेनिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के नंबर 1 टेनिस प्लेयर. और बहुत सारी बातें हैं इनके हवाले से, लेकिन वो इन्हीं से जानेंगे. एहसामुल हक हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम एहसान. अस्सलाम वालेकुम शाहजेब. अस्सलाम वालेकुम साद. आई होप आप दोनों ठीक ठाक हैं और आपका रमजान खैरियत से गुजर रहा है. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. और रमजान बिल्कुल हमारा ठीक ठाक और खैरियत से गुजर रहा है. अच्छा, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, हाउ इज द लाइफ इन करंट सिचुएशन, बिकॉज वी हैव सीन यू वर प्लेइंग टेनिस इन यूएस, और इससे पहले आप न्यूजीलैंड में भी मौजूद थे, दीगर ममालिक में भी आप टेनिस की वजह से आप काफी बिजी थे, लेकिन एकदम से तमाम एक्टिविटीज जो है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, वो बंद हो गई. लोगों को घर में क्वारंटाइन में रहना पड़ा, लॉकडाउन हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो गया. हाउ इज द लाइफ इन दिस सिचुएशन? Very different जी. Obviously I think it's not just for me, for everybody else as well. मेरे लिए शायद थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि I'm always away from home, away from Pakistan. हमेशा मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, बिजी प्लेइंग विद माय टेनिस टूर्नामेंट्स है स्केड्यूल के अंदर. तो ये क्वारंटीन जो थी, बेसिकली आई थॉट कि आई विल बी लिविंग दिस लाइफस्टाइल वंस आई एम रिटायर्ड फ्रॉम टेनिस. लेकिन ये कोविड ने थोड़ा सा मुझे इसके लिए पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया मेरे ख्याल से. एंड बट सो फार जी, इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो, क्योंकि रमजान का महीना है. मैं कोई 15 साल के बाद पाकिस्तान में हूँ रमजान के दौरान, और मुझे बहुत मजा आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, नेफ्यूज के साथ. मेरी माशाल्लाह से शादी भी हुई है अभी 1.5 महीना पहले. तो आई एम एंजॉयिंग द फास्टिंग और रमजान का सारा जो हमारा होता है बरकत, जो हमारा महीना है, रोजे रख रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो बहुत मजा आ रहा है उस तरह से. तो और वही चीजें होती हैं एज अ स्पोर्ट्समैन, हम सीखते हैं जी. डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं इंसान की जिंदगी में, दैट इज व्हाट यू कॉल लाइफ. आपको just you need to turn it into opportunities to make yourself better as a human being also, and as a maybe as a son, as a husband, as a brother, as a sister, or as an uncle. तो वो कोशिश कर रहा हूँ मैं, to spending a lot of time with my family, enjoying being isolated also. इतना टाइम उनके साथ कभी स्पेंड करने को मिलता ही नहीं है. और अभी 2 महीने हो गए मैं रैकेट को हाथ नहीं लगाया, एंड आई कांट इवन रिमेम्बर कि लास्ट टाइम ये कब हुआ है जब मैंने 2 महीने से रैकेट को हाथ ना लगाया हो. तो बस बिजी इन दैट जी, जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि अल्लाह इस वबा से हम सबको, पूरी दुनिया को जल्द से जल्द निकाले, so we can get back to our lives. I can get back on the tour and get laurels for my country and my family इंशाल्लाह. बिल्कुल एहसान, 2 महीने से आपने रैकेट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आपने और बहुत से कामों को हाथ लगाया है जिनमें लोगों की खिदमत करना, जो लोग नीडी पीपल है, आप उनको राशन पहुंचा रहे हैं. हम देखते रहते हैं आपकी एक्टिविटीज, काफी सारी आपकी एक्टिविटीज. आपने जो अपना हैशटैग भी यूज किया हम आपसे ही सुनेंगे. ये आइडिया कैसे आया और कितना इंपॉर्टेंट है आप जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए, जिसको पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एम्बेसडर समझा जाता है, ऐसे इलाकों में जाना और नीडी पीपल की इस वक्त उनकी मदद करना जब लोगों को उनकी जरूरत हो? साथ यार, एक चीज स्पोर्ट्स ने सिखाई है मुझे, और ऑब्वियसली हमारे मजहब ने भी सिखाई है, कि वी हैव टू ट्रीट एवरीवन ऑन अ ह्यूमन लेवल एज अ ह्यूमन बीइंग. इंसान को जो है ना, उस तरह उसका सोचना उसका बहुत जरूरी है, और एक इंसान ही एक इंसान की मदद कर सकता है और करेगा. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अब हमारे मुल्क में हम इतने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं. जब हमारा खुदा ना ख्वास्ता फ्लड्स आए थे, जब हमारे पहले अर्थक्वेक्स भी आए थे, तो आई डिड माई लेवल बेस्ट के बढ़ चढ़ के उसमें भी हिस्सा लूं. अपने जितनी पाकिस्तानी कौम का मैं हेल्प कर सकता हूँ आगे बढ़ चढ़ के करूँ, नॉट जस्ट एज अ पाकिस्तानी जी, बट एज अ मुस्लिम ऑल्सो एंड एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल. अल्लाह के फजल करम से आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी लकी, एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि अल्लाह ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया और मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ. तो और हमारे ऑब्वियसली हमारे मजहब ने भी सिखाया है ज़कात का और हकूकुल इबाद का जो है जिक्र जितना ज्यादा दफा किया गया कुरान के अंदर भी, हदीस के अंदर भी, तो उसको भी फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ. एंड बस यही जज्बा होता है जी, और यही मोटिवेशन है बिहाइंड दिस. आई वांटेड टू डू अ लॉट मोर विद माय चैरिटी इन द पास्ट इयर्स, लेकिन वो ट्रैवलिंग की वजह से और जो हमारा स्केड्यूल होता है उसकी वजह से मैं इतने बिगर स्केल पे मैं नहीं कर सका थ्रू माय चैरिटी पाकिस्तान के अंदर. लेकिन इस कोविड के जरिए आई फील लाइक इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अल्लाह ने मुझे कुछ लोगों के लिए जरिया बनाया है, फसीला बनाया है कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं. और आइडिया था टू डू इट पर्सनली, अपने इंडिविजुअल लेवल पर आराम से बहुत चुप होकर करने का. लेकिन उससे फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मे बी विद माय पोजीशन जो मेरी है और जो इम्पैक्ट मैं कर सकता हूँ लोगों के लिए, मे बी इट्स बेटर कि मैं थोड़ा सा ना पब्लिक इसके लिए जाऊं, लोगों को मोटिवेट करूं, लोगों को इस कैंपेन में इनिशिएट करूं. और
रिस्क जो है, शेयर फूड जो है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले 5-6 सालों से राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर अगर मैं काम करता हूँ तो मैं ज्यादा पाकिस्तानियों और ज्यादा लोगों को पहुंच सकता हूँ, क्योंकि उनका जो लॉजिस्टिकल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और अगर मैं इंडिविजुअली चीजें करता तो प्रॉब्लम इतने लोगों तक ना पहुंच सकता। तो बात हुई थी टू मेक एन इम्पैक्ट और रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और अल्लाह के फजल करम से पिछले माह में आई बीन एबल टू हेल्प 2000 फैमिलीज विद राशन बैग्स वर्थ 3500 रुपीज, जो उनको महीना तक लास्ट करेंगे। अभी आगे इंशाल्लाह कैंपेन मेरी हो रही है, जिसका मैं आप लोगों से भी अभी जिक्र करता हूँ, विच इज आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अभी यहाँ पे प्रोसेस रुका नहीं है। लॉकडाउन की वजह से बहुत फैमिलीज मुतासिर हुई हैं। मैं ऑन ग्राउंड खुद भी था, मैंने लोगों के घर विजिट किए हैं, मैंने देखा है कि लोग किस किस बुरे हालात से गुजर रहे हैं। एंड आई फील वेरी लकी जी और ब्लेस्ड कि हमें 3 वक्त की रोटी मिल रही है, वहां पे मुश्किल से लोगों को एक वक्त की रोटी मिल रही थी। और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। लॉकडाउन से काफी लोग अफेक्ट हुए हैं। उसके लिए मैं एक कैंपेन शुरू कर रहा हूँ रिस्क के साथ मिलके, जिसमें मैंने इंटरनेशनल स्टार्स और हमारे नेशनल सुपरस्टार जो हैं उनको जो है ना मोबिलाइज किया है, और उनके साइन मेमोरेबिलिया मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जिसको मैं ऑक्शन करूंगा इंशाल्लाह, और करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह कल से। आपके साथ वेबसाइट भी शेयर कर लूंगा अभी इस प्रोग्राम के थ्रू, आप लोगों के प्रोग्राम के थ्रू पहली दफा इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। एंड उसमें रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सानिया मिर्जा, स्टेफानो सितिपास, डैनियल मेडवेडेव, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, जहांगीर खान, उसके बाद जो हमारे हैं शहबाज सीनियर हॉकी प्लेयर, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, आमिर खान द बॉक्सर, इन सब ने अपना साइन मेमोरेबिलिया जो है ना मुझे प्लेज कर दिया देने के लिए। कुछ की चीजें मेरे पास आ गई हैं, कुछ की चीजें लॉकडाउन की वजह से ऑब्वियसली वो जब खुलेगा तो मुझे भेज देंगे। तो इससे मैं इंशाल्लाह फंड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश मेरा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह रमजान के महीने में मैं जो है ना 10,000 और फैमिलीज के लिए मैं फंड इकट्ठे कर लूँ, ताकि इन लोगों तक राशन पहुंचाया जाए। ठीक है साम, ठीक है। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी एक कैंपेन है स्टॉप वार स्टार्ट टेनिस, इस हवाले से मैं जानना चाहूंगा। सेकंड भी आइडिया आपने जनरेट किया, हमने आपकी सिस्टर को भी आपके साथ देखा, आप लोग काफी एक्टिव थे। कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था जब पहली बार आप इस काम के लिए बाहर निकले? भाई, to be honest, first of all, I have to be super thankful जी for all the Pakistanis and all the सारी कौम जिन्होंने मुझे डोनेट किया है। It's the first time in my life मैंने पाकिस्तानी कौम से कहा है कि मुझे ट्रस्ट करके, मेरे अंदर फेथ करके मुझे डोनेट करें। और अल्लाह का इट वाज एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। लोगों ने इतने खुले दिल के साथ जो है ना डोनेशंस दी हैं, जिनको मेरी बहन शिजा हसन का शुरू में था हमारा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि 3500 का राशन बैग है, अगर आप 1000 डालते हैं तो उसका 1000 जो है मेरी शिजा हसन मैच करेगी, और उसके ऊपर 1500 मैं मैच करूंगा, ताकि एक राशन बैग हम क्रिएट कर सकें। अल्लाह के फजल करम से जी वी एंडेड अप कलेक्टिंग 70 लाख रुपीस इन टोटल, और मेरे मिला के भी, जिसकी वजह से हम 2000 फैमिलीज को जो है राशन पहुंचा सके। लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है जी, इंस्पायर करना जरूरी है। लॉकडाउन सिचुएशन में आई थिंक लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो हाउ टू हेल्प, तो उसमें था कि स्टॉप वॉच एंड टेनिस के थ्रू एक प्लेटफॉर्म दूं लोगों को, जिसमें वो घर बैठ के भी जो है इस जंग के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। मेरा आइडिया और मेरी टोटल बिलीफ भी ये है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारा मेडिकल स्टाफ जो है, हमारी नर्सेज जो हैं, हमारे रेंजर्स, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारा मीडिया, आप जैसे लोग सारे फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे थे इस वबा के अगेंस्ट, गिविंग अस ऑल द इंफॉर्मेशन, कीपिंग अस सेफ फ्रॉम दिस पेंडेमिक और दिस वायरस से। तो एज अ नेशन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पाकिस्तानी, आई फेल्ट जो प्रिविलेज्ड लोग हैं और जो लकी लोग हैं, जो फॉर्चुनेट लोग हैं, वी हैड टू वर्क एज अ बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। आप लोग फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, तो हमें एज अ बैक लाइन पे लड़ना बहुत जरूरी था, और टू टेक केयर ऑफ दोज लोग जो कोरोना वायरस से डायरेक्टली मुश्किलात में नहीं पड़े, बट इनडायरेक्टली भूख की वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उसमें वी हैड टू स्टेप इन एंड हेल्प दिस पीपल आउट। और आई कांट थैंक द पाकिस्तानी कॉम अगेन फॉर ट्रस्टिंग मी, और अल्लाह करे अब जो कैंपेन शुरू कर रहा हूँ इसके अंदर भी ट्रस्ट करते रहें, ताकि वी कैन रीच मोर पाकिस्तानी फैमिलीज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। बिल्कुल एहसान, बहुत ब्रिलियंट काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम भी और हम भी आपके साथ इसमें मिलजुल कर हिस्सा लेंगे, और इंशाल्लाह आपके इस कैंपेन को हम कामयाब बनाएंगे। थोड़ी सी बात अब स्पोर्ट्स की करते हैं। उस स्पोर्ट्स की बात जिसने सामुल हक को एक इंटरनेशनल स्टार बनाया। 14 साल की एज में आपने टेनिस खेलना स्टार्ट की, जो हमने सुना कि आपके नाना आपको पहली बार कोर्ट लेके गए, आपकी मदर भी वर्ल्ड चैंपियन थी वुमेन टेनिस की, तो स्पोर्ट्स बेसिकली आपके खून में थी। तो अपना थोड़ा सा बताएं, कहाँ से स्टार्ट की आपने और कैसे आपका कैरियर बिल्डअप हुआ?
वलसाद यार, मेरे नाना जी ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन, पाकिस्तान से इंडिया के सेपरेशन से पहले। अल्लाह के फजल करम से उन्होंने लेडी माउंट बैटन के सामने खेला हुआ है, क्वीन के सामने खेला हुआ है, उनकी तस्वीरें हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो माशाल्लाह से बहुत नाम है उनका। जब भी मैं इंडिया जाता हूँ तो उनकी तस्वीरें हर जगह होती है, उनका नाम हर जगह पर है। तो फील सुपर लकी अबाउट दैट, आई वेरी प्राउड एज वेल। मेरी मदर नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं 10 साल के लिए। तो जिससे आपने कहा कि टेनिस ब्लड में थी, तो अम्मी जब मैं 14 साल का था, 13.5 साल का, मुझे टेनिस कोर्ट पे ले गई टू सी इफ आई हैव एनी टेनिस जीन्स इन मी एज वेल। तो आई पिक्ड इट अप रियली फास्ट जी। और पहला मैच मुझे याद है जब मैं खेला था अंडर 14, आई लॉस्ट 6 लव। बहुत रोया और आई वांटेड टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, लेकिन वो ऑब्वियसली नाना का प्रेशर, इतना नाम उन्होंने बनाया हुआ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला हुआ है, मेरी वालदा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है। तो एज अ किड यू फील लॉट ऑफ प्रेशर। तो बस वो गोल वो बन गया कि अब मैं अंडर 14 में जिस लड़के से आ रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट में उसको हराना है, और वो मोटिवेशन थी बिहाइंड इट। और अंडर 16 में अगले साल जब वो टूर्नामेंट हुआ और आई प्लेड द सेम गाय अगेन, तो आई एंडेड बीटिंग हिम। तो उस पे जब अम्मी अबू मुझे आके मिले और मुझे गला लगाया, तो बंदे सेड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। वो जो फीलिंग थी ना, वो जो लव्स थे, वो आई थिंक दे इम्पैक्टेड मी इन अ वेरी बिग वे एज अ किड। क्योंकि बचपन में आपको यही कोशिश होती है कि समहाउ टू कीप मेकिंग योर पेरेंट्स प्राउड। और आई फेल्ट कि टेनिस ने मुझे जो है ना इन अ वे वो प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को जो है ना प्राउड फील करवा सकता हूँ। और वो गोल्स पे थोड़े से बढ़ते गए। शुरू में था सिर्फ पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, उसके बाद हुआ कि मैंने इंशाल्लाह अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है, नाना को प्राउड फील करवाना है। फिर फैमिली से इंशाल्लाह जब हो गया, अंडर 18 नंबर 1 बन गया पाकिस्तान का नेशनल चैंपियन बन गया। अंडर 18 में वर्ल्ड नंबर 7 हो गया था मैं, एंड एशियन नंबर 1। उसके बाद हुआ कि जी इस टारगेट को इंशाल्लाह आई वांट टू मेक माय कंट्री प्राउड ऑफ मी, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि क्रिकेट लविंग नेशन में, एक हॉकी चैंपियन नेशन में, एक स्क्वॉश चैंपियन नेशन में, आई वांट टू मेक श्योर कि लोगों को पता लगे देयर इज अ टेनिस प्लेयर आउट देयर एज वेल जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। तो दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स, और दैट इज स्टिल द ड्राइविंग फोर्स मेरी। आई वांट के लोगों को रिकॉग्नाइज में स्टिल होता रहूं कि टेनिस प्लेयर है। whoever thinks of tennis in Pakistan, I want them to think of me। जिस तरह जब जहांगीर खान की बात होती है तो स्कॉश का नाम आता है, जब इमरान खान जावेद मियांदाद बात होती है तो क्रिकेट का नाम आता है, जब शहबाज सीनियर की बात होती है हसन सरदार का नाम आता है, स्ट्रेट अवे हॉकी का नाम आता है। तो आई जस्ट वांट टू बी इन अ वे दैट काइंड ऑफ अ रोल मॉडल आप कह लें या आइकॉन समझ लें, जो मुझे स्ट्राइव करती है चीजों को, एंड अपने मुल्क का नाम मैंने रोशन करना है। और अल्लाह ने मुझे फील लाइक टेनिस को ये एहसास इन अ वे मुझे बना दिया है कि जिसके जरिए मैं अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ, एंड आई कैन यूज दिस टेनिस नॉट टू जस्ट ब्रिंग फेम टू माय कंट्री, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को लोगों की हेल्प करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। जब ऐसा हम कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठाकुर अस्साम का क्वेश्चन है, ही सेड के यू सेड यू वांटेड टू टीम अप विद सानिया मिर्जा फॉर मिक्स्ड डबल्स, कोई रिप्लाई आया था उनकी तरफ से? यार मेरी बात हुई थी, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, माशाल्लाह से तो भाभी भी हैं on the tour। she's been always a good friend because उर्दू भी आती है, she's Muslim as well, और काफी कल्चर जो हमारा है एक तरह से मिलता है। I still remember the story with her, नाइजीरिया में हम थे and was very tough conditions। हमें गवर्नमेंट वो जो टेनिस फेडरेशन थी और सारे जो इंतजाम करने वाले थे टूर्नामेंट ने, उन्होंने हमें बहुत सख्ती से मना किया हुआ था कि आप होटल से बाहर नहीं जाएंगे, दोपहर को भी, रात को भी, सुबह भी नहीं। The only time you will go out of the hotel will be when you go for your tournaments। तो हम बस में जाते थे, आगे हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स थे गन्स के साथ, दरमियान में सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पीछे भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे। तो मैं अपने कोच के साथ था, सानिया अपनी मदर के साथ ट्रैवल करती थी उस टाइम पे, एंड होटल से हमें निकलने की इजाजत नहीं थी ना दोपहर को ना रात को। तो आई स्टिल रिमेम्बर आंटी जो हैं सानिया की मदर, शी यूज्ड टू कुक इन द होटल रूम, बिल्कुल अपने बाथरूम के बाहर, यू नो, कभी तो शी यूज्ड टू इनवाइट मी आल्सो कि कमरे में आ जाओ, आई नो यहाँ पे खाने को कुछ है नहीं, कुछ नहीं। तो वो भी बड़ी मेमोरीज हैं सानिया के साथ, उसकी मदर के साथ। उससे मैंने पूछा हुआ है, एंड राइट नाउ बात यह है, सो फार इन द रीसेंट पास्ट इयर्स शी इज बीन डूइंग रियली वेल विद अ प्लेयर कॉल्ड इवान डोडिच। उसके साथ वो 3-4 ग्रैंड स्लैम जीती हुई है, उसके साथ मिक्स्ड डबल्स की नंबर 1 रैंकिंग भी उसने अचीव कर ली हुई है। तो उस पे आई टोटली एग्री, उसका बनता ही नहीं है किसी और के साथ खेलने का। वो किसी इंडियन के साथ भी नहीं खेल रही। देयर आर लॉट ऑफ इंडियन प्लेयर्स एज वेल राइट नाउ, लेकिन वो उसकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी बनी हुई है डॉडिच के साथ, तो आई डोंट थिंक शी वांट्स टू ब्रेक इट एज वेल। और जब पहले बात हुई थी, शी डिडंट वांट टू मेक इट लाइक अ कंट्रोवर्सी एज वेल। मेरे ख्याल से वो जो इंडिया के और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, शी डिडंट वांट टू उसका भी कॉज नहीं बनना चाहती थी। तो शी इज पॉलिटिकली करेक्ट एज वेल एट दैट टाइम। तो अभी इन फ्यूचर यू नेवर नो जी, वी आर गुड फ्रेंड्स, होपफुली वी कैन प्ले एन एग्जीबिशन मैच टू प्रमोट दिस गेम इन पाकिस्तान एंड इंडिया में, या इसको बूस्ट करें। एंड लाइफ का नहीं पता होता, होपफुली इन द फ्यूचर विल गेट अ चांस टू प्ले ईच अदर, इट वुड बी ग्रेट। I really would love to play with her। I think पाकिस्तान टेनिस के लिए और सब कॉन्टिनेंट टेनिस के लिए और एशियन टेनिस के लिए बहुत अच्छा होगा, बड़ी अच्छी बूस्ट मिलेगी।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है फैजान अयाद की जानिब से, और उनका कहना है कि व्हाट डू यू थिंक वंस द COVID-19 इज सेटल्ड, विल पाकिस्तान गेट्स द राइट्स ऑफ डेविस कप अगेन? और इससे पहले जब इंडिया ने मना भी किया था तो आपने कोर्ट में जाने का भी फैसला किया था कि मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा। क्या समझते हैं पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेट बहाल हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान में बाकी स्पोर्ट्स बहाल हो रही हैं, अब टेनिस प्लेयर्स को भी आ जाना चाहिए पाकिस्तान, एटलीस्ट जो हमारे डेविस कप की टाई के हमारे मैचेस है वो तो हमारे साथ हमारे होम पे खेले। Exactly, bro, and that is why I took the stand also India के against. As a Pakistani, I think it was high time. हम लोगों को all the time discrimination का निशाना बनाए जाते हैं just because we are a smaller country than other nations, especially India. And I think उनका पूरा बनता था आना हमारी तरफ। हमारे सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे रेंजर्स ने, हमारी आर्मी ने जो सारे ऑपरेशंस किए हैं और हमारे मुल्क को इतना सेफ कर दिया और बना दिया है। I think Indian team का ना आना was a pretty sad moment for me. I was very very disappointed. And that is why as a Pakistani number one I had to take that decision. और मेरे ख्याल से उसकी वजह से भी इस दफा स्लोवेनिया की टीम डेविस कप खेलने के लिए पाकिस्तान आई थी, एंड उन्होंने भी शुरू में यही अपील की थी कि दे वुड नॉट कम टू पाकिस्तान। लेकिन मेरे ख्याल से जो स्टैंड लिया गया था और जो मैंने लिया था इंडिया के अगेंस्ट, आई थिंक इट हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के लिए। और उन्होंने जो अपील थी जो स्लोवेनिया ने की थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, एंड स्लोवेनिया डिड कम टू पाकिस्तान and we did create history. We ended up beating the first European team ever visit to Pakistan. उनके प्लेयर सारे हमसे रैंक बहुत हाई थे, and it was a complete upset. और I think it's a very historical win for Pakistan. और टेनिस जो है दोबारा रिवाइव हो गई है, इंटरनेशनल टेनिस। हमारे पिछले साल भी टीमें आई हैं, कोरिया आई, उज्बेकिस्तान भी आई, उससे पहले ईरान भी आई है। इंडिया इज द ओनली वन जो पिछले 3 साल में नहीं आई, 4 साल में। तो अल्लाह के फजल करम से थिंग्स आर गेटिंग बेटर जी। डेविस कप हैज अगेन बीन रिवाइव्ड इन पाकिस्तान, and hopefully inshallah कोविड के बाद हमारी टाई है जापान के साथ in September in Pakistan again. अल्लाह करे हमारे हालात बेहतर हों, so we can see superstars like Kei Nishikori जो वर्ल्ड नंबर 3 रह चुके हैं to come to Pakistan as well and play here against us. That would be huge for tennis and Davis Cup in Pakistan. अच्छा, बिल्कुल एहसान, जैसे कि आपने बात की कि जब आपने टेनिस स्टार्ट की तो आपका एक मोटिव ये था कि आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी एक टेनिस का प्लेयर है, और जब पाकिस्तान टेनिस की बात है तो एक एहसामुल हक का नाम एज अ स्टार आए। तो बिल्कुल आपने इसको पॉसिबल करके दिखाया 2010 में, जब आप पहले पाकिस्तानी प्लेयर बने यूएस के ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले, बहुत मिक्स डबल्स में भी और मेंस डबल में भी। जो आपकी एक फेमस जोड़ी थी रोहान बोपाना के साथ, वो आपने फाइनल खेला। तो हाउ प्राउड मोमेंट वाज दैट कि आपने पूरी दुनिया के सामने अपने मुल्क का नाम रोशन किया है? Yeah, it was a very strange story actually, to be honest. मैंने तो पहले I didn't believe कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ उसका, क्योंकि 2007 में I qualified for Wimbledon. I was the first Pakistani to qualify for Wimbledon in like 30-40 years. उससे पहले 2002 के अंदर I qualified for doubles Wimbledon के अंदर आमिर हदाद के साथ, और मेरे ऊपर बैन लग गया था। और at that time I also thought कि पाकिस्तान में बहुत मशहूरी होगी मेरी कि मैंने जी विंबलडन के लिए क्वालिफाई कर लिया, एक पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर है। 2009 के अंदर I ended up beating Roger Federer in स्विट्जरलैंड के अंदर। उस पर मेरी अम्मी से बात हुई, अब्बू से बात हुई। अम्मी अब्बू ने कहा यार बहुत पाकिस्तान में तो भूचाल मच गया है, बड़ी दुनिया जानती है, यहाँ पे सारे इसी की बात कर रहे हैं। जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं था जिस तरह मुझे समझ आ रही थी। तो जब यूएस ओपन का फाइनल हुआ और मैं फाइनल में पहुंचा और 2 दफा खेला, स्पीच दी, अम्मी अबू ने फिर से मुझे यही कहा कि पाकिस्तान में तो लोग क्रेजी हो गए हैं, सारे तुम्हारी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा अम्मी अबू जो है ना वैसी तारीफें करने का शौक है उनको, तो वैसे ही फिर से बढ़ चढ़ के जो है ना मुझे बात सुना रहे हैं। तो जब मैं पहुंचा पाकिस्तान में, फ्लाइट से उतरा और जिस तरह लोग आए हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट के बाहर मेरी गाड़ी को एस्कॉर्ट किया गया घर तक के लिए, और इतनी ज्यादा तकरीबें हो रही थी और हर तरफ मैं अपना नाम ही देख रहा था, अपनी तस्वीर ही देख रहा था। तो इट वाज अ कंप्लीट लाइफ चेंजिंग मोमेंट, इट वाज अ कंप्लीट शॉक फॉर मी के, और उस पर थोड़ा सा मुझे फीलिंग जो है ना ओवरवेलमिंग ही कह लें, और प्राउड फीलिंग थी कि 12-13 साल के बाद जो मैं मेहनत कर रहा था और जो मेरी सारी मोटिवेशन थी और हार्ड वर्क था कि आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर इन माय कंट्री, वो ख्वाब पूरा हुआ। और इवन दो आई लॉस्ट 2 फाइनल्स, बड़े क्लोज मैचेस हार के, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया हूं तो पाकिस्तानी कौम ने मुझे ऐसे फील करके दिखाया कि जिस तरह मैं जो ना बेसिकली यूएस ओपन जीत के आ रहा हूँ। तो उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंड या दैट इज वन फीलिंग दैट मेरे ख्याल से मैं अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल सकूंगा। अच्छा, अनस का क्वेश्चन है। अनस पूछते हैं कि यू एंड रोहन बोपाना प्लेड अ लॉट ऑफ गेम्स टुगेदर, व्हाट वाज योर रिलेशनशिप विद रोहन? और इसके साथ साथ अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि आपकी पेयरिंग जो है वो चेंज हो गई, रोहन ने भी अपने लिए दूसरा पार्टनर किया। व्हाट वाज बेसिकली द रीजन बिहाइंड इट?
रोहन के साथ जी, ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑन द टूर एंड अभी भी है, वी स्टिल स्टे इन टच ड्यूरिंग इंस्टाग्राम ड्यूरिंग क्वारंटीन एज वेल। उसको मैसेज कर रहा होता हूँ मैं, उससे चैट भी करता हूँ एंड वेरी क्लोज टू हिम, बेसिकली बीइंग एन इंडियन आल्सो, सेम लैंग्वेज है, उसके साथ बहुत हिस्ट्री मैंने शेयर की है डबल्स के अंदर एंड ही इज माय बेसिकली द लॉन्गेस्ट पार्टनर जिसके साथ मैंने जो है ना डबल्स खेलता रहा हूँ। तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन विद हिम। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पार्टनरशिप चेंज हुई थी 2014 के अंदर, 2012 के अंदर मेरे ख्याल से ओलंपिक ईयर था। He wanted to play with an Indian player, which was totally right by his side, क्योंकि पाकिस्तान में unfortunately कोई और पाकिस्तानी नहीं था। He wanted to practice and play as many matches as possible with an Indian, so उसका अच्छा रिजल्ट जाए डेविस कप के उसके अंदर, ओलंपिक्स के अंदर। So that is why we fell apart in a way। और जब वो इंडियन प्लेयर से हुआ तो I started playing with Julian Roger के साथ and I ended up doing really well with him for 2-3 years। तो जिसकी वजह से फिर हमारी पार्टनरशिप जो है ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। 2015 में we did come back together, बट वो पार्टनरशिप इतनी तरह अच्छी जल नहीं की पाई। थोड़े से उसके पर्सनल प्रॉब्लम से थोड़ी थे माए थे, मेरे थे थोड़े से, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सी अलहदगा हो गई फिर से पार्टनरशिप में। लेकिन एज अ फ्रेंड ही स्टिल वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स ऑन द टूर एंड आई स्टिल स्टे अ लॉट ऑफ इन टच विद हिम। बिल्कुल एहसान। अच्छा, 2008 में आप हमें पेप्सी के एक एड में फीचर होते नजर आए और आप उस वक्त पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्समैन थे जो नॉट इंक्लूडिंग क्रिकेटर्स को छोड़ के पहले स्पोर्ट्समैन थे जो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने और आप हमें उनके एड में भी नजर आए। तो हाउ बिग अचीवमेंट वाज दिस कि आप क्रिकेट के अलावा भी कोई हमें स्पोर्ट्स का एक ब्रांड कोई हमें मिला है, एज अ ब्रांड एम्बेसडर हमें मिला है, तो हाउ बिग अचीवमेंट इट वाज फॉर यू? अच्छा, इसमें मैं यूएन का भी ऐड करना चाहता हूँ कि आप यूएन के भी पीस एम्बेसडर थे, तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि हाउ बिग ऑनर वाज दैट। नहीं यार, बिग, आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ टेनिस प्लेयर इन पाकिस्तान और लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकूं, एक डोर ओपनर बन सकूं और यंगस्टर्स को, लड़कों को, लड़कियों को इन अ वे मोटिवेट कर सकूं कि क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना जो है नाम बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं। और उस टाइम पे आई रियली फेल्ट कि आई हैव बीन एबल टू डू दिस जॉब and still right now also the only reason I'm still playing tennis is to motivate the youngsters and inspire the youngsters कि अभी भी आप टेनिस में और बाकी स्पोर्ट्स में जो है ना करियर बना सकते हैं अगर आप मेहनत करें, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ हो। टेनिस ने जी, इंडिविजुअल स्पोर्ट में कोई भी स्पोर्ट्समैन जो है ना एक फेज से गुजरता है जहाँ पे आप बहुत सेल्फिश हो जाते हो। यू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ, यू ओनली थिंक अबाउट योर करियर, यू ओनली थिंक अबाउट योर विंस। आपको बाकी दुनियादारी और वो सारी चीजें ना भूल जाती हैं फॉर अ व्हाइल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, यूनिसेफ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, पीस एंड स्पोर्ट्स, इनके साथ जब मेरा ताल्लुक होना चलना शुरू हुआ, जब मैं इनका एम्बेसडर बना और जिस तरह आई वाज एबल टू हेल्प माय फेलो पाकिस्तानीज ड्यूरिंग द फ्लड्स, उनके साथ मिलकर जिस तरह मैं अर्थक्वेक विक्टिम्स के साथ हेल्प कर सका, जिस तरह मैं पीस का मैसेज रोहन के साथ प्ले कर सका दुनिया के अंदर, आई थिंक दीज ऑर्गेनाइजेशंस मेड मी रियलाइज about the bigger role I have. I'm not just a tennis player. I can use this tennis or this platform to do better things and bigger things, not only while I'm playing tennis, but even after tennis as well. तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑब्वियसली पेप्सी का भी, इट वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी जिन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और मेरे साथ पार्टनरशिप की एंड इट हेल्प्ड मी इन माय करियर एज वेल। दे टुक केयर ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस अगले साल के 2011 के फॉर माय कोच, फॉर माय ट्रैवलिंग एंड फॉर माय कोचेस ट्रैवलिंग, जो कि बहुत बड़ा बर्डन होता है फॉर इंडिविजुअल प्लेयर के लिए एंड आई कांट थैंक देम इनफ फॉर इट एंड अल्लाह करे होपफुली इन द फ्यूचर वी कैन हैव अनदर पार्टनरशिप एज वेल एंड इसी तरह मेरे ख्याल से पेप्सी, आई एम श्योर के आगे आने वाले यंगस्टर्स भी हैं जो who are going to get laurels for our country. I'm sure Pepsi is going to help them out as well. Assam, we have seen some different thing from you to promote the piece. You have also played with the Israeli player. What was the motive behind it? Like Israel के हवाले से कुछ इतना सोचा भी नहीं जाता पाकिस्तान में, आपने उनके साथ कोट शेयर किया। Shahzeb, yeah, there was no motive behind it. Yeah, he was just another player, another human being, another friend of mine. I knew him for a long time. उसको जूनियर से मैं जानता था. We decided to play Wimbledon in 2002. I didn't expect कि हम पहले तो qualify करेंगे. It was the very first time we both qualified for doubles Wimbledon के लिए, main draw के लिए. And there was no story behind it, no motive behind it. वो बात थोड़ी सी controversial हो गई जब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने और मेरी फेडरेशन ने अनाउंस कर दिया जी कि ये मुझे बैन कर देंगे अगर मैं इसके साथ खेलता रहा। तो फॉर मी वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई ओनली वांटेड टू बी अ रोल मॉडल और एक बेंचमार्क मैंने क्लियर करना था कि मेरी हमेशा से ड्रीम थी कि विमेन मैंने खेलना है। प्रोफेशनल में, जूनियर्स में तो मैं खेला हुआ था लेकिन प्रोफेशनल करियर में मैं कभी नहीं खेला। एंड जिस तरह मैंने कहा, स्पोर्ट्स जो है हमें ये चीज सिखाती है जी कि
इंसान को एज ए ह्यूमन बीइंग जो है ना डील करना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस कि वो कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, कौन से कल्चर को बिलोंग करता है या किस कंट्री को बिलोंग करता है। स्पोर्ट्स टीचेस अस दैट। और मैं बिलीव भी करता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में सारे लोग जो हैं somehow one way or the another अगर स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है ना, तो दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। बिकॉज स्पोर्ट्स जो है ना आपको ऑटोमेटिकली वो पीस का मैसेज, वो फ्रेंडशिप का मैसेज, वो पेशेंस का मैसेज सिखाता है इनडायरेक्टली। एंड मेरा तो सिर्फ मोटिव वही था, मोटिव वाज टू qualify for Wimbledon, and Amir Haddad helped me to do that. So I can only praise him and thank him for helping me do that. जिसकी वजह से ATP ने मुझे आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किया, and I feel very very proud as a Pakistani also, as a Muslim also, क्योंकि I'm the only Pakistani and Muslim जिसको वो अवार्ड मिला है। और उस लिस्ट के अंदर नेल्सन मंडेला जैसे लोग हैं, स्टेफन एडबर्ग जैसे लोग हैं, रॉजर फेडरर जैसे लोग हैं। और ये अवार्ड जो है सिर्फ मुझे और रॉजर फेडरर को 2 दफा मिला हुआ है, बाकी किसी भी बंदे को 2 दफा नहीं मिला। तो अल्लाह का बहुत बहुत करम है। सुपर थैंकफुल ऑब्वियसली टू द ATP फॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस एफर्ट्स, एंड इतना प्रेज किया मुझे उन्होंने। अच्छा, बिल्कुल एहसान, एक और थोड़ी सी जरा इससे आपके कैरियर थर्ड की बात करते हैं, टेनिस इन पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान में हमें टेनिस ग्रो करते हुए नजर नहीं आ रही। आप देखें स्कूल लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, कॉलेज लेवल के ऊपर क्रिकेट हमें प्रमोट होती नजर आती है, लेकिन टेनिस हमें कहीं पे प्रमोट होती नजर नहीं आ रही। तो व्हाई ओनली क्रिकेट, व्हाई नॉट अदर गेम्स लाइक टेनिस? क्या हमारे मुल्क में टेनिस का इतना कोई वो टैलेंट खत्म हो गया? कैसे वे इसामुल हक ही है हमारे पास कि वो एक स्टार बन गए, लेकिन हमारे पास कोई आप फ्यूचर जनरेशन का स्टार नजर नहीं आ रहा? यार मैं आपको बोरिंग से जवाब नहीं देना चाह रहा, बिकॉज आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वगैरह और स्पोर्ट्स शोज आपने काफी कर लिए हुए हैं और प्रॉब्ली डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ भी किए होंगे, तो जवाब प्रॉब्ली इज गोना साउंड द सेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जी, देखिए टैलेंट होता है, जब हीरा होता है ना उसको तराशना बहुत जरूरी होता है, वरना उस हीरे की कदर कोई नहीं होती। दैट्स व्हाई आप डायमंड को तराशते हैं। नॉर्मल डायमंड अगर हो तो उसको ऐसे रख देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई देखेगा भी नहीं उसको। तो यही हाल टैलेंट का भी होता है जी। टैलेंट को तराशना जरूरी है, एक सिस्टम का फॉलो करना जरूरी है, एक सिस्टम होना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्पोर्ट्स और टेनिस में है सिस्टम कोई नहीं है, प्लेयर्स को फॉलो करना जो है ना, रोड मैप जो होता है वो नहीं है। आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स, टैलेंट बहुत ज्यादा है, 220 मिलियन पीपल है पाकिस्तान में, तो अगर हम कहें कि टैलेंट नहीं है तो ये तो बहुत ज्यादा करने वाली बात है। बात सिर्फ ये कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए, रोड मैप देना चाहिए, उनको डायरेक्शन देनी चाहिए और उनको तराशना सही चाहिए। मैं अभी भी एक्टिव प्लेयर हूँ। आई डू माई लेवल बेस्ट कि यंगस्टर को ज्यादा से ज्यादा मैं नसीहत करूँ, उनको गाइड करूँ, उनको बताऊं ट्रेनिंग किस तरह करनी है, माइंडसेट किस तरह रखना है। लेकिन ट्रैवलिंग की वजह से मैं उनको पूरा टाइम नहीं दे पाता। इंशाल्लाह मेरा पूरी कोशिश है कि वंस आई गेट रिटायर्ड आई वांट टू बिल्ड अ टेनिस एकेडमी इन पाकिस्तान, जहां से मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो सारी चीजें मैंने सीखी हैं आई गिव देम बैक अप टू द कम्युनिटी एंड टू पाकिस्तान। लेकिन गवर्नमेंट और फेडरेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज के अंदर, एंड मीडिया का भी। अब मैं क्वारंटीन में बैठा हुआ हूँ, मैं 2 महीने से, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सारे स्पोर्ट्स चैनल है क्रिकेट के अलावा कोई मैचेस दिखाते ही नहीं है और ना ही दिखा रहे हैं। आप हॉकी के मैचेस दिखा सकते हो पास के, जिसमें वर्ल्ड कप जीते हुए, ओलंपिक्स जीते हुए हैं। आप स्क्वॉश के मैचेस दिखा सकते हो, जहांगीर खान के, जानशेर खान के, जो 20-20 साल अनडिफीटेड रह चुके हैं। आप मेरे को टेनिस के मैचेस दिखा सकते हो जो मैं नहीं हारा हुआ, यूएस ओपन की आप कवरेज दिखा सकते हो। जब आप मीडिया ये नहीं दिखाएगा लोगों को, स्पेशली क्वारंटीन के दौरान भी, जब कोई वर्ल्ड वाइड दुनिया में कोई स्पोर्ट्स हो ही नहीं रही, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शो देम अदर स्पोर्ट्स, हमारे अदर स्पोर्टिंग ग्रेड्स को। तो उसमें बच्चों में जो है ना और इंस्पिरेशन होगी हॉकी प्लेयर्स बनने के लिए, टेनिस प्लेयर्स बनने के लिए, स्क्वॉश प्लेयर्स बनने के लिए। लेकिन अगर आप 24 घंटे क्रिकेट के पुराने मैचेस ही दिखाते रहेंगे तो अनकॉन्शियसली भी जो प्लेयर नहीं भी बनना चाहता क्रिकेट, वो भी क्रिकेट प्लेयर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेटर्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट, आई लव क्रिकेट, आई लव माय कंट्री, एवरी टाइम आई सपोर्ट देम व्हेन दे आर प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जो है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, वो बाकी गेम्स को नजरअंदाज कर ले। कॉर्पोरेट सेक्टर को मैं इतना भी नहीं ब्लेम करता, क्योंकि उन्होंने भी अपनी माइलेज लेनी है और वो उसी स्पोर्ट से माइलेज लेंगे, उन्हीं एथलीट से माइलेज लेंगे जो टीवी पे ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप क्रिकेट को 24 घंटे दिखाते रहेंगे तो उन्होंने फिर क्रिकेटर्स को ही स्पॉन्सर करना है, वो किसी और स्पोर्ट्स को नहीं करेंगे। लेकिन आई थिंक राइट नाउ जितना सोशल मीडिया आ चुका है, जितने टीवी चैनल्स हैं हमारे पास, आई थिंक वी शुड हैव सम चैनल्स जो बाकी स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, उनके मैचेस दिखाएं। और आई थिंक इस तरह जो है ना यंगस्टर्स में और इंस्पिरेशन होगी और मोटिवेशन होगी, एंड दे विल अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में भी आप करियर बना सकते हैं, नाम बना सकते हैं और इज्जत बना सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं।
अच्छा ऐसा जैसे कि आपकी वालदा की बात की कि वो भी नेशनल चैंपियन रह चुकी थी और 10 साल तक रह चुकी थी, तो कभी मदर के साथ कोर्ट शेयर करने का मौका मिला, उनसे कुछ सीखा, उन्होंने कितना आपको गाइड किया इस हवाले से, थोड़ा-सा ये बताइएगा? यार मदर ने गाइड तो बहुत की है, टेनिस सारी शुरू उनकी वजह से की। बचपन में उनके मैचेस देखने जाता था मैं। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस आई वाज एबल टू पिक टेनिस सो फास्ट वाज कि मैंने वो 3-4 साल जो मैं 8 9 10 11 12 साल का था, अपनी मदर को कोर्ट पे जाके उनके सारे मैचेस देखता था। आई थिंक इट हेल्प्ड मी अ लॉट टू पिक अप टेनिस विदाउट इवन प्रैक्टिसिंग इट। तो उनका बहुत बड़ा रोल उस चीज में। कभी कभार क्लब लेवल पे उनके साथ मैंने कभी कभार हिटिंग की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने टेनिस छोड़ दी। हम दोनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो गिनीज बुक में भी आता है कि एट द सेम टाइम इन द सेम ईयर मैं और मेरी वालदा जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैं डेविस कप खेल रहा था थाईलैंड के अगेंस्ट और अम्मी का मैच था उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट, और हमें आईटीएफ से लेटर भी आया हुआ है, द ओनली टाइम अ मदर एंड अ सन, टू जनरेशंस बेसिकली रिप्रेजेंटिंग कंट्री एट द सेम टाइम। मदर एंड फादर ने मदर एंड सन ने या फादर एंड सन ने या फादर एंड डॉटर ने किया हुआ है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सालों में। लेकिन एक साल में एक ही टाइम पे एक ही हफ्ते पे ये रिकॉर्ड कभी भी नहीं हुआ, और इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल। ऑब्वियसली सारा क्रेडिट तो मैं अपनी अम्मी को ही दूंगा कि जब मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा था डेविस कप के अंदर, अम्मी वाज अ प्लेइंग कैप्टन एट दैट टाइम। और या लाइक आई सेड, सारा क्रेडिट अगर मैं दूंगा अपनी टेनिस का, और अम्मी ने ही मुझे टेनिस शुरू कराई। अगर अम्मी ना खेलती होती तो पहले मैं ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर ही होता कहीं ना कहीं। अच्छा साहब, अभी तक का आपका कोर्ट एक्सपीरियंस किस प्लेयर के साथ सबसे बेस्ट रहा है, और फ्यूचर में आप किसी एक प्लेयर के साथ अगर कोर्ट शेयर करना चाहते हो? यार कोर्ट शेयरिंग तो ऑब्वियसली आई वुड से आई बीन वेरी ब्लेस्ड जी। मैं राफा नदाल के साथ खेला हुआ हूँ, मैं रॉजर फेडरर से खेला हुआ हूँ, मैं एंडी मरे के साथ भी खेला हुआ हूँ, मैं नोवाक जोकोविच के साथ भी खेला हुआ हूँ। तो अगर अपनी जनरेशन की बात करूंगा तो आई थिंक इट वाज एन ऑनर मेरे ख्याल से टू प्ले विद ऑल ऑफ देम। वो सारे के सारे जो है स्पोर्टिंग ग्रेस हैं, आइकॉन्स हैं, लेकिन जिस बंदे को मैं आइडलाइज बहुत करता हूँ इज रॉजर फेडरर, एंड आई प्लेड विद हिम अ फ्यू टाइम। 3 दफा उसके अगेंस्ट खेला हुआ हूँ, उसके साथ प्रैक्टिस बहुत दफा की हुई है। And every time I play with him, I practice with him, I feel it's a complete privilege और बिल्कुल मेरा एक ऑनर है, because he is the greatest player of all times। जो उसके अभी records हैं, and everyone who doesn't even play tennis knows Roger Federer और राफेल नडाल को भी। and मेरे लिए तो I think I have to say, if I have to share a court again with somebody, it has for me would be Roger Federer। अच्छा सैम, थोड़ा-सा वापस आते हैं आपकी कैंपेन के हवाले से। जिस तरीके से हमने देखा कि पहले क्रिकेटर्स रोमान रईस और उसके बाद फिर हमें अज़हर अली भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए, उन्होंने भी अपनी चीज़ें ऑक्शन के लिए रखी, हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ भी थी। और मैं आज इस शो के तवज्जुद से आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बल्कि आपसे कमिट करना चाह रहा हूँ कि हमारी भी पूरी सपोर्ट, हमारा प्लेटफॉर्म आपकी इस कैंपेन के लिए हाजिर है। अच्छा, मैं साथ-साथ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आप करने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली किस तरीके से होगा, क्या इसका प्रोसीजर होगा? क्योंकि हमारे सुनने वाले काफ़ी लिसनर्स हैं, काफ़ी व्यूअर्स हैं जो कि इस हवाले से जानना चाह रहे हैं। आप इसको कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और बेसिकली क्या-क्या चीज़ें हैं जो भी आपके माइंड में आप बता सकते हैं, और कुछ सोचा है आपने कि किस तरीके से इसकी ऑक्शन होगी और किस तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह आपके साथ सारी चीजें शेयर नहीं कर रहा। मैंने इसलिए ये बता दिया आपको फर्स्ट से पहले कि किस किस की है, किस चीजें दी हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ वेडनेसडे को लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, वहाँ पे सारा मीडिया आ रहा है, ताकि उनको सारी चीजें तस्वीरों के साथ और मेमोरेबिलिया के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ आराम से बैठ के। मुझे प्लेयर्स ने शाउट आउट्स भी दिए हुए हैं और वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ, एंड आई वांट ऑल पाकिस्तान टू ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन इट। 2-3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, आई एम डूइंग माय लेवल बेस्ट, जितना पैसा इससे जनरेट हो सकता है वो मैं जनरेट कर सकूं, ताकि आई कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी, और सारी जो फैमिलीज अफेक्ट हो रही हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान रमजान में, उन तक पहुंच सकूं। टारगेट तो है, जो रिस्क जो है जिनके साथ मैं कर रहा हूँ कोलैबोरेशन, हमारा टारगेट तो 100,000 फैमिलीज को करने का, लेकिन अभी शुरू में रमजान में वी आर प्लानिंग के 10,000 से ज्यादा फैमिलीज को हम पहुंच सकें और राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हमारी वेबसाइट है जी, इंशाल्लाह वो है www.richshare.com/stars-against-hunger। उस वेबसाइट पे जो बिडिंग शुरू हो जाएगी, लाइव बिडिंग होगी जो पूरी दुनिया में लोग एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे सारे प्रोडक्ट्स की जो है एक स्टार्टिंग जो है प्राइस भी रख दी हुई है बिड्स के लिए, क्योंकि कुछ चीजें जो मेरे पास आई हैं दे वेरी वेरी मेरे ख्याल से तो हिस्टोरिकल, एंड आई थिंक जो बिडर्स होंगे और जो चाहने वाले हैं उनको बहुत अप्रिशिएट करेंगे उन चीजों को। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि मैं हमारे जो बेस्ट और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो बहुत नोबल पीपल हैं और नोबल कॉज में आगे आगे बढ़ते हैं, उनके पास मैं डोर टू डोर भी जा रहा हूँ टू सी इफ दे कैन help me, and someone can or someone would like to have some kind of a memorabilia for them।
और लाइव टेलीथॉन भी करने का पूरा प्रोग्राम है इन अ वीक्स टाइम इंशाल्लाह। 27 को जो है रमजान वाले दिन ये जो है ऑक्शन खत्म हो जाएगी, दैट्स द लास्ट डे। और मेरा जो गोल है इज टू जस्ट जनरेट एज मेनी फंड्स एज पॉसिबल ड्यूरिंग रमजान। ये जो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वैसे भी लोग जो है जो ज़कात का पैसा भी है वो भी इसको दे सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हम आगे जो है खाने बांटने का काम ही कर रहे हैं। एंड दैट्स द मेन गोल। सो वी प्रीटी मच जो सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू हम फंड रेज कर सकते हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म को मैं यूज कर रहा हूँ ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े। और जो हमारे और भी एथलीट्स हैं पाकिस्तान में, इफ दे वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, प्लीज रीच आउट टू मी जी। फोन नंबर आप लोगों के मेरे पास है, सोशल मीडिया पे भी मुझे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड राइट नाउ आई एम अगेन थैंकिंग ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स स्टार जिसने मुझे हेल्प किया, और सब लोगों ने माशाल्लाह से पहली दफा जब उनको मैं रीच आउट किया है, उन सब ने स्ट्रेट अवे जो है ना मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया और अपना अपना कोई ना कोई साइन मेमोरेबिलिया जो है ना मुझे डोनेट किया। अच्छा, एहसाम ने जितनी इन्फॉर्मेशन बताई है व्यूअर्स, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप एहसाम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हम इसको ग्रीन टीम पर भी शेयर करेंगे, यहाँ पर भी पोस्ट करेंगे, यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। साथ की तरफ चलते हैं, साथ क्वेश्चन करना चाहेंगे। अच्छा एहसाम, जाते जाते एक आपका लास्ट कमेंट करूंगा, रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन प्रमोटिंग दिस स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की, वो क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं प्रमोट करना चाह रहे, और बेसिकली उनका एक एजेंडा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रिकेट जब एक इतना बड़ा ब्रांड है तो क्रिकेट को ही आगे चलाना चाह रहे हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया के ऊपर देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं, आपको काफी सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स, आपको हॉकी प्रमोट होता नजर आते हैं, हम स्क्वॉश को प्रमोट करते हैं, हम टेनिस को प्रमोट करते हैं। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज द डिजिटल मीडिया इन फ्यूचर? Digital media is the future जी, it's the present basically। बात सारी ये is not even the future, it's the present। और सब चीजें डिजिटल मीडिया पे ही हो रही हैं। मेरे ख्याल से अभी भी कोरोना वायरस के दौरान भी जितने लोग डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, उतना टेलीविजन यूज नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स द प्रेजेंट, दिस इज आवर रियलिटी नाउ एंड दिस इज आवर लाइफ। और इन स्पोर्ट्स को जितना आप प्रमोट डिजिटल मीडिया पे भी करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू करेंगे और वीडियोज और क्लिप्स दिखाएंगे, उतनी ज्यादा प्लेयर्स भी पॉपुलर होंगे, उतनी ज्यादा वो गेम भी पॉपुलर होगी। एंड सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर एनी स्पोर्ट एंड फॉर एनी, मेरे ख्याल से प्रोफेशन के लिए भी। जितना आप अपने आप को ज्यादा पॉपुलर करेंगे और प्रमोट करेंगे, और जितनी वीडियोज डिजिटल मीडिया पे आएंगी, उसी तरह ज्यादा स्पोर्ट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट भी जो है ना स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो देगी। Thank you so much, Ahsam, for joining us, and best of luck and best wishes for you, whatever you are doing. Last में कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको पाकिस्तान में फॉलो करते हैं, टेनिस की वजह से, आपके जो दीगर काम है उनकी वजह से आपको फॉलो करते हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके लिए? यार सॉरी, इस दफा मैं इस तरह आ रहा हूँ, मेरी बैटरी खत्म हो रही थी। द ओनली मैसेज राइट नाउ जी, कोरोना वायरस के दौरान आई वुड जस्ट टेल ऑल माय फेलो पाकिस्तानी जी टू स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। इंशाल्लाह वी गोना गेट थ्रू दिस, एंड मुझे टोटल बिलीफ है कि इंशाल्लाह एज अ नेशन वी गोना कम आउट ऑफ दिस एज अ वेरी स्ट्रांग नेशन, एज अ वेरी पॉजिटिव नेशन एंड एज अ वेरी यूनाइटेड नेशन। घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह इंशाल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर खैरियत से अपना रमजान मनाएं। और एक बहुत कोशिश करूंगा मैं जी, जो हमारी हुकूमत ने हम सबको एहतियाती तदाबीर कहा है लॉकडाउन खत्म करने के बाद, प्लीज उनको फॉलो करें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और बाहर निकलें। आई एम नॉट सेइंग कि हुकूमत ने अब लॉकडाउन उठा दिया है, प्लीज ग्लव्स पहन के निकलें और मास्क पहन के निकलें प्लीज। मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। अपने आप को बचा के रखेंगे तो अपनी पाकिस्तानी कौम को भी बचा के रखेंगे और अपनी फैमिलीज को भी बचा के रखेंगे। थैंक यू एहसान, सबको रमजान मुबारक हो जी, सबको रमजान मुबारक हो, और इंशाल्लाह आने वाली ईद भी जो है ना आप सबको मेरी तरफ से ऑलरेडी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाजत दीजिएगा शाजिद अली को, साथ इश्तियाक और एहसान उल हक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।